फिल्म प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पुराने लोग कहते हैं कि एक दौर था जब इनमें केवल पत्रकारिता दिखती थी, लेकिन अब दौर बदल गया है और समय के साथ इंसान चलता है। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले दशक में जो जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, खासकर बॉलीवुड फिल्मों की, तो उसमें तो खैर कहना पड़ेगा, दे हैव बिकम मोर वेरी मच रिमोट कंट्रोल्ड। और जहां इसकी डोर फिल्म की जो मार्केटिंग टीम है, इनके हाथ में होती है। अक्सर देखा गया है कि यहाँ पे जो सवाल पूछे जाते हैं वो चुनिंदा लोगों को माइक दिया जाता है और इतने कोई ग्रेट जर्नलिस्टिक सवाल नहीं होते, बट ज़्यादातर इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस आर्टिस्ट या मेकर्स उनकी वाहवाही ही होती है। अब समय के साथ इंसान समझौता कर लेता है, लेकिन कहते हैं ना कि मूर्खता के बारे में नहीं बोलना, वो भी अपने आप में एक मूर्खता ही है। और जब पानी हद से ज़्यादा बह जाए तो फिर किसी ना किसी को सच बोलना पड़ेगा। वेल, आई एम नॉट द फर्स्ट वन एंड आई डेफिनेटली वोंट बी द लास्ट, क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि जो पुअर मार्केटिंग की जा रही है या जिस अंदाज में ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रखी जा रही है, उसके बारे में अच्छे बड़े लोग लिख भी चुके हैं। पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, आई रियली डोंट लाइक टू क्रिब एंड लेट मी अश्योर यू कि ये वीडियो में हम कोई क्रिबिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल जो हमने देखा, उसके बारे में अगर हम नहीं बोले तो आई थिंक बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी। एक पैन इंडिया बल्कि एक ग्लोबल फ़िल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मुंबई में, और यहाँ जो हुआ, अब वो सब देख के तो हम काफ़ी दंग रह गए। विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल इन दिस वीडियो, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू आर वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज हम बात करेंगे एक कन्नड़ फिल्म की जिसका नाम है मार्टिन। कल इसकी मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये फिल्म वैसे तो है कन्नड़ा में प्राइमरी में, लेकिन इसे 12 और भाषाओं में डब करके दिखाया जाएगा, इसलिए इस फिल्म को कहा जा रहा है एज ट्रूली ग्लोबल। मार्टिन को डायरेक्ट किया है वन AP अर्जुन ने। इसकी कहानी लिखी है लेजेंडरी कर्नाटका आर्टिस्ट अर्जुन सर्जा, और इस फिल्म में जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं वो है अर्जुन सर्जा की बहन के बेटे ध्रुव सर्जा। नाउ टू टेल यू ऑनेस्टली, प्रायर टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे नहीं पता था ध्रुव सर्जा कौन है। यस, आई हैड हर्ड अबाउट अर्जुन सर्जा, ही इज अ वेल नोन रिस्पेक्टेड नेम इन कन्नड़ा सिनेमा। लेकिन वी वर इंट्रोड्यूस्ड टू ध्रुव yesterday at this very bizarre press conference. अब वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि इनवाइट में तो नहीं लिखा था, लेकिन ऐसा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि जो होर्डिंग्स लगे थे कि इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई रिपीट, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब आई डोंट नो कि वाकई में ये ट्रू है या लेकिन हाँ, लेकिन काफ़ी विदेशी मीडिया आई थी। अब ये कौन थे, हम तो इन ज़्यादातर लोगों को बिल्कुल नहीं जानते हैं बस, लेकिन कुछ गोरे मौजूद थे वहाँ। पहले तो हमें लग रहा था कि क्या पता ये कोई मीडिया वीडिया इंटरनेशनल मीडिया के नहीं है, बल्कि शायद कोई मुकेश छावड़ा की कास्टिंग की एजेंसी के रिजेक्टेड फॉरेनर्स है, या फिर आजकल कई फॉरेनर्स वो हमारे एक्टिंग स्कूल्स में भी जाके बॉलीवुड में काम मिले, इसलिए वो मुंबई के एक्टिंग स्कूल्स में भी भाग लेते हैं। लेकिन खैर, आई थिंक देयर वाज अबाउट सम 16-17 इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, और वी डिडंट नो एनी वन ऑफ देम। तब तो खैर लग रहा था कि शायद हाँ, यहाँ पे एक सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन जैसे ही प्रोसीडिंग्स चालू हुई एंड हमने तो अपने कान पकड़ लिए। पहली बार तो ये इवेंट 2:30 बजे का था, और इसे शुरू होने में 2.5 घंटे बाद कुछ ये ट्रेलर लॉन्च चालू हुआ। और लॉन्च होने से पहले एक्टर्स तो आए नहीं थे, लेकिन इम्पोर्टेंट लोग जो इस उनसे जुड़े हुए हैं वो सब आके स्टेज पे बोल रहे थे। एक बहुत ही प्रसिद्ध एंकर है, वो तो यहाँ पे थे, होस्ट कर रहे थे, उनके साथ एक कन्नड़ा एंकर भी थी। बस इंतज़ार था कि जल्द से जल्द ट्रेलर लॉन्च किया जाए, जो कि नॉर्मली यही होता है कि बस जैसे ही इवेंट चालू होता है विद इन द फर्स्ट 10 मिनट्स ट्रेलर को 2 बार दिखाई दिया जाता है। फिर एंकर कुछ अपने जितने लोग होते हैं उनसे एक-एक सवाल करते हैं, और फिर इट इज़ ओवर टू द मीडिया। लेकिन कल सबसे पहले तो फ़िल्म से जुड़े हुए लोग वो आए, एक्शन कोरियोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर, जो कि मेरे ख़्याल से अच्छी बात है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम इन ट्रेलर लॉन्चेस में यू हैव टू क्विकली गेट डाउन टू द बिज़नेस एंड। आखिरकार मेरे ख़्याल से कुछ 15-20 मिनट के बाद फिर जब इस फ़िल्म के लीड हीरो आए, ध्रुव सर्जा, तब वो हमने उन्हें देखा, तो देख के वो बिल्कुल ऐसे लग नहीं रहे थे कि कोई एक हीरो मटेरियल जैसे हो। यस, ही इज़ वेरी बल्की, बहुत मसल्स है उनकी, जैसा कि फिर उनके अंकल ने कहा कि 22 इंच की इनकी बाइसेप्स है।
एंड ही वाज वेरी हम्बल व्हिच मोस्ट ऑफ द साउथ आर्टिस्ट आर। लेकिन जैसे ही ये Q&A चालू हुआ और फिर पहले राउंड में जितने भी ये सो कॉल्ड इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थे और उसके अंदर उन्होंने ही सवाल पूछे। आई थिंक अराउंड 5 o'clock जो चालू हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर जब हमने अपने मोबाइल में टाइम देखा, इट वाज क्लोज टू 7 o'clock, 6:45 PM हो चुके थे। और अब तक जो मुंबई की मीडिया या जो हिंदी मीडिया है, उन्हें अवसर नहीं मिला सवाल करने का। अब पहले इंटरनेशनल मीडिया का हुआ और उसके अंदर सिवाय मेरे ख्याल से एक आधा कुछ 2-3 सवाल ठीक थे, एंड देयर वाज वन इंटरनेशनल जर्नलिस्ट शायद यूके से। उन्होंने बड़ी चालाकी से अर्जुन सर्जा जी को पूछा इनडायरेक्टली कि दोनों में सर्जा नेम कॉमन है और ये कोई सीक्रेट नहीं है। और तो फिर आपने जो ध्रुवा की जो कास्टिंग है, क्या इनडायरेक्टली उन्होंने तो यही पूछा कि क्या वो मेरिट पे हुई है या उनके सर्जा नाम के ऊपर। अब अर्जुन सर्जा साहब जवाब देने से पहले उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि उन्हें ये अवसर मिल रहा है इंटरनेशनल मीडिया के सामने बात करने का, ग्लोबल मीडिया के सामने बात करने का फॉर द फर्स्ट टाइम। वेल, एंड देन जवाब आने में काफ़ी देर लग गई। वो शुरू हुए थे बाय थैंकिंग द मीडिया एंड देन ही वेंट टुवर्ड्स टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, कि मैं कौन हूँ, मैंने कितना काम किया है। और फिर वो आए अपने भांजे के ऊपर, जहाँ उन्होंने शुरुआत कर में ये कहा कि ये मेरे ही बेटे जैसा है, भले ही ये मेरे सिस्टर का बेटा हो लेकिन ये मेरे बेटे ही जैसा है। और फिर एज जो होना था कि यदि आपको कोई सवाल पूछा गया और आप 3 मिनट तक किसी और विषय पे बात करें तो नेचुरली आप सवाल भूलने ही वाले हैं। और फिर अर्जुन सर्जा उन्होंने एक वही एज एक्सपेक्टेड आंसर दिया। और वेल क्या कहूँ मैं, बस जब ये पूरे सो कॉल्ड इंटरनेशनल मीडिया वाले जब ये अपने एक एक अनोखे सवाल पूछ रहे थे, एंड इट जस्ट स्ट्रक अ माइंड कि हमें लगता था कि शायद केवल सिर्फ जो हमारी देसी मीडिया है वही बस पर्ची वाले सवाल पूछती है। लेकिन कल इस बात से सिद्ध हो गया कि ये बीमारी दुनिया भर में है। और आप जैसा शायद मार्केटिंग टीम चाहती है और जैसे वो बेतुके बहुत ही सवाल लेके आते हैं, और वो यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया वालों ने भी पूछा। अब बस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, अब इनकी क्या इंप्रेशन रहेगा भारतीय दर्शकों के सामने, वेल मैं क्या ही कह सकता हूँ। कहते हैं अतिथि देवो भव, तो जब पहले मौका इनको ही मिलना चाहिए था इंटरनेशनल मीडिया वालों को, लेकिन उसके बाद फिर हमें लगा कि शायद अब मुंबई मीडिया वालों को अवसर मिलेगा। लेकिन फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इट वियर्ड टुवर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम कन्नड़ा जर्नलिस्ट। ऑब्वियसली आई एम नॉट कन्नड़ा, तो मुझे नहीं पता कि जो कन्नड़ के जर्नलिस्ट आए थे उन्होंने क्या सवाल पूछे। और फिर ये कुछ आई थिंक 15-20 मिनट चली और उसके बाद फिर मुंबई वालों को अवसर मिला। एंड इतने ज़्यादा जर्नलिस्ट आए नहीं थे मुंबई के, लेकिन जो सवाल पूछे गए वो तो बिल्कुल बिल्कुल मैं कहूँगा जैसे कि पर्ची वाले ही सवाल थे। जब ये चीज़ ख़त्म हुई तो तब 7 बज गए थे और जब हमें अवसर कुछ मिला नहीं माया एक आध अच्छे सवाल पूछने का, दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड कि बस अब हमारी यहाँ ज़रूरत नहीं है और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब हम जैसे निकल रहे थे तो तब सुनने में आया कि अब तेलुगु जर्नलिस्ट हिंदी का ख़त्म होने के बाद तेलुगु जर्नलिस्ट सवाल करेंगे। और जब हम बाहर निकले फिर कब हमने किसी के मुँह से सुना कि अभी तो मलयालम जो जर्नलिस्ट और मराठी जर्नलिस्ट वो भी अब बाकी है। तो आप ज़रा सोचिए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका 2:30 बजे का टाइम दिया गया था, उसे चालू होते-होते करीब 5 बज जाते हैं। और एक बार जो शुरू होती है तो बस ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस एटलीस्ट द टाइम आई अटेंडेड, ये कुछ इस तरह लग रही थी कि बस यहाँ पे मीडिया को तो बुलाया गया है और उनका काम है बस केवल ये जो ध्रुव सर्जा एक्टर है जो देखने में एकदम बेबी भालू जैसा लगता है, और इनकी बस आप जय-जयकार कीजिए। और जिस अंदाज में ध्रुव आंसर कर रहे थे वो भी मुझे इतना कुछ कन्विंसिंग नहीं लगा, बल्कि आई हैव टू से दिस, यस एक्टर्स आर ट्रेन्ड, जो शायद पोटेंशियल क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन स्टार्ट से एंड तक ये जिस तरह अपने आप को कंडक्ट कर रहे थे, बिल्कुल उनके चेहरे उनके बॉडी लैंग्वेज से सिद्ध हो रहा था कि ये सब कुछ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस हैज बीन स्क्रिप्टेड टू द टी। सवाल उनको पहले ही पता आए थे और वो जो उन्होंने रट्टा मारा था बस वो वैसे ही उसे कह रहे थे। ध्रुव सर्जा का मीडिया से अभी ना होना और पूरी तरह से रट के आना, इस बात की हमें पुष्टि तब मिली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में जब बाकी लोग कुछ जवाब दे रहे थे, उस दौरान एक शख्स आया, उसने ध्रुवा को एक फ़ोन दिया और फिर वो फ़ोन में उन्होंने कुछ देखा। अब इफ़ इट वाज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अर्जेंट,
तो मेरे ख्याल से ध्रुव एक्सक्यूज मी बोल के जाते थे, लेकिन वो स्टेज से हटे नहीं। तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि शायद आने वाले सवाल जो आने वाले हैं वो भूल गए होंगे जवाब, एंड ही वाज जस्ट लुकिंग इनटू हिज मोबाइल एंड ट्राइंग टू बाय हार्ट देम वंस अगेन। जब एक आर्टिस्ट पूरी तरह से रिहर्स्ड जवाब देता है तो फिर वहाँ पे तो कोई आपको जेन्युइन जर्नलिज्म देखने को बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। अब ध्रुव की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ऐसा नहीं था कि वो ही वाज लाइक लेस कॉन्फिडेंट या ऐसा कुछ था। बट यही था, इट वाज अपेरेंट दैट ही हैज़ ये पूरे स्क्रिप्टेड क्वेश्चन है और ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड जवाब दे रहे हैं, और फिर ये जिस अंदाज में जवाब दे रहे थे तो वो तो बिल्कुल ऐसा लगा, वही लग रहा था कि जैसे कोई प्राइमरी स्कूल का कोई एलोक्यूशन है, और बचपन में कैसे अगर आपने इन एलोक्यूशन में पार्ट लिया हो, पोइट्री सिंगिंग या कुछ, और फिर आप हाथ पकड़ के ऐसे बस स्टेज पे खड़े होके आप आके बकते हैं जो आपने रटा है। बस यहाँ पे ध्रुव सरजा उनके हाथ ऐसे बंधे हुए नहीं थे, लेकिन उनके जो बोलने का आंसर देने का जो अंदाज था, उनकी टोन, वो बिल्कुल ये सिद्ध करती है कि ये बिल्कुल भी मीडिया savvy नहीं है। खैर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आर स्क्रिप्टेड, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दुख हमें इस बात का हुआ कि ये इसे बताया जा रहा था इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस पहली इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे ख्याल से जो एक इमेज जाएगा भारतीय सिनेमा का, वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। पहली बात तो आपने एक ऐसी फिल्म चुनी जो बेसिकली एक नेपोटिज्म को बढ़ावा देती है, और फिर जिस अंदाज में अर्जुन सर्जा जैसे बोले अपने भांजे की तारीफ, और फिर भांजा इमोशनल होके अपने मामा को अपना हीरो मानता है। आई मीन ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। आपके लिए ये मौका था ये बताने का कि इंडियन सिनेमा, खासकर जो दक्षिण भारत का सिनेमा है, कि वो वाकई में उसके पास एक ग्लोबल अपील है। बट जस्ट द वे दिस एंटायर प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज कंडक्टेड, मैं कहूँगा एक पीआर डिजास्टर था ये, एंड इट इज़ एन एम्बैरेसमेंट फॉर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन एम्बैरेसमेंट फॉर इंडियन जर्नलिज्म, इट इज़ एन एम्बैरेसमेंट फॉर इंडियन मार्केटिंग। अब जितने भी इसमें सो कॉल्ड इंटरनेशनल मीडिया वाले आए थे, अब उन्हें तो खैर उनके लिए तो एक जंकेट था बस, लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ से निकलने के बाद जब वो अपने देशों में जाएंगे तो बस शायद उसके बारे में छाप तो नहीं सकते, लेकिन वो अपनी इंडस्ट्री में तो कहेंगे कि भाई भारतीय सिनेमा कुछ नहीं है, बल्कि वो तो एक बस परिवारवाद का ठेका है, और दिस सो कॉल्ड इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बस इसी चीज़ को जताता है कि इंडियन सिनेमा इज़ नथिंग बट ऑल अबाउट नेपोटिज्म। दूसरी चीज़ जो है कि ध्रुव सरजा, उनका क्या इम्प्रेशन बनेगा हिंदी दर्शकों के सामने। यस, इट्स परफेक्टली एक्सेप्टेबल कि साउथ के आर्टिस्ट, नॉट ऑल ऑफ देम आर मीडिया savvy, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी शाय पीपल, लेकिन जब आप इस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इन मुंबई, बल्कि ये शख्स तो पहली बार मुंबई आया, इसने बताया, और फिर मुझे तो बस क्या कहूँ, अब इनके जो जवाब भी थे वो बिल्कुल मैं कहूँगा बचकांडे थे, और मतलब ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए, मीम कल्चर के बारे में आप क्या पूछते हैं, और वो हंस के बोल रहे हैं कि हाँ मुझे मुझे भी पसंद है, बस किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। आई थिंक एक जगह पे उनसे कुछ ये पूछा गया कि कुछ रोमांस के बारे में, और वो एक क्लीशे जो साउथ वाले जवाब देते हैं कि मैं कोई ऐसा सीन नहीं करना चाहूँगा जिससे उनकी ऑडियंस नाराज़ हो जाए, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर ध्रुव सरजा। लेकिन जैसे वो दिखते हैं बिल्कुल एक छोटे से सांड की तरह, मुझे नहीं लगता कि कोई उनके साथ इंटीमेट सीन करना चाहेगा। अब ध्रुव सरजा कभी कोई इंटीमेट सीन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जब ये बात करते हैं तो हर सेंटेंस की शुरुआत करके होती है, जो ऑब्वियसली आपको रंजीत की याद दिलाएगा। चलिए, नेपोटिज्म तो एक रियलिटी है अक्रॉस वेरियस इंडियन सिनेमा, लेकिन अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस का दर्जा दिया गया है, तो यहाँ पे आप कौन सी फिल्म लेके आए हैं? मार्टिन का ट्रेलर देखिए, 2 मिनट का कुछ 60 सेकंड का ये ट्रेलर है, और इसके अंदर जो मुख्य है, बस डायलॉग इनके इतने कुछ है ही नहीं तकरीबन, बस इनकी मसल दिख रही है। ऐसा बताया गया है कि ये एक कैरेक्टर जो है मार्टिन पाकिस्तान की जेल में कैद है, और फिर वहाँ से कैसे निकला वो तो खैर आपको फिल्म में पता चलेगा, लेकिन ये जो मुस्टंडा है और इसके इतने डायलॉग नहीं, और बस ये पता नहीं क्यों कुछ जंगली भालू की तरह है करके चीख रहा है। और फिर इस ट्रेलर के अंत में एक इंग्लिश में डायलॉग है जो कि आई एम श्योर ध्रुवा ने शायद नहीं बोला है, लेकिन वो कुछ इस प्रकार का है, जहाँ पे ऑब्वियसली पाकिस्तान को मॉक किया जा रहा है कि डोंट टीच फादर हाउ टू। समझ गए होंगे आप सोचिए, दिस काइंड ऑफ जिंगोइज्म जो बेसिकली हम रोज सोशल मीडिया पे देखते हैं, और ऐसी जिंगोइज्म
सोशल मीडिया तक रहे सीमित है। लेकिन ऐसी ये चीज़ इसे फ़िल्म में दिखाया गया है और ऐसे दृश्य हम इंटरनेशनल मीडिया को दिखा रहे हैं। अब बताइएगा ये जो इंटरनेशनल मीडिया ये क्या सोचेगा भारतीय सिनेमा के बारे में? क्या इसके पास केवल सिर्फ़ नेपोटिज़्म है और या फिर सिर्फ़ पाकिस्तान बैशिंग रह गया है इसके लिए? I mean, I just find this entire press conference, the trailer of this film, to be nothing but a joke. इस पूरी 3 घंटे के ऊपर की दिखावटी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यदि कोई सच्चाई थी तो वो फिर स्टेज पे जो खड़ी ये बेचारी गोरी महिला थी, जो छोटे कपड़े पहन के और हाथों में टॉय गन लेके बिल्कुल एक स्टैच्यू की तरह ये खड़ी रही 3 घंटे के ऊपर से भी। बस आई थिंक बीच में एक बार अनाउंस किया गया कि ये अपनी गन नीचे कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लड़कियां बिल्कुल एक पुतले की तरह ये खड़ी रही। आप इनकी तरफ देखिए, इनके सामने कुछ उंगली करिए, लेकिन ये अपने काम अपने टास्क से जो बिल्कुल वहाँ से हटी नहीं है। और इसलिए इन लड़कियों की मैं बिल्कुल तारीफ करता हूँ कि ऐसी इस पोजीशन में बिना खाए पिए या इवन अपने हैंड मूवमेंट कुछ किए हुए ये एक पुतले की तरह वहाँ पे खड़ी रही। हाल ही में वेदा की फिल्म प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जॉन अब्राहम ने फिर से एक बात दोहराई कि आपकी फिल्म कितने भी आप मार्केटिंग कर ले, कितना भी खर्च कर ले, लेकिन अगर आपकी फिल्म अच्छी नहीं बनी है तो उसका कुछ नहीं होना है। जॉन अब्राहम की बात बिल्कुल सत्य है कि और आप मार्केटिंग कितनी भी कर लीजिएगा, आप कितना भी अपनी फिल्म को ग्लोबल बता ले, कितना भी ये कह ले कि ये एक यूनिवर्सल थीम है, कितना भी आप कह लें कि ये भारत की पहली एक ट्रूली ग्लोबल फिल्म है जो 13 भाषाओं में रिलीज की जाएगी। और यहाँ मैं कर दूं कि फिल्म मेकर्स किसी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि चाइनीज कोई भाषा नहीं होती है। चाइनीज इज द पीपल ऑफ चाइना आर कॉल्ड चाइनीज, और चाइना में जो दो मुख्य भाषा है वो है मैंडरिन और कैंटनीज। तो फिर किस तरह अपने इस ट्रेलर में इन्होंने चाइनीज को भी एक लैंग्वेज बताया है। अब क्योंकि हम इनसे पहली बार इनको देखा है, पहली बार इनको सुना है, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट जज ध्रुव सर्जा, अर्जुन सर्जा, एनीबॉडी, लेकिन सवाल जरूर पैदा होंगे कि ये महान आइडिया इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस इस फिल्म के लिए और फिर एक मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखना जो हमारे निकलने के बाद शायद और आधा एक घंटा चली होगी। अब इसके पीछे किसका दिमाग था? मार्केटिंग टीम थी या खुद प्रोड्यूसर जो मेहता साहब है ये उनका था? अब इसका तो जवाब वही बता पाएंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो आम भारतीय दर्शक है, जो सच्चा दर्शक है, अब वो ऐसी पैतरों से फिजूल की मार्केटिंग और इस हाइप से वो बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनता है। अब जैसा ये ट्रेलर निकल के है, मुझे नहीं लगता दैट एनी सेन हिंदी दर्शक जो है वो तो इस फिल्म को देखने के लिए बिल्कुल भी उसके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं होगी।